नमस्कार, सुर्जिस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना हुआ आसान। अब प्रदेश के 30,000 विद्यार्थियों को मिलेगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ। उदयपुर में देवास बांध के लिए 1,691 करोड़ रुपए मंजूर। मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। 6 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। खेती की उन्नत तकनीक किसानों के लिए बनी वरदान। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग दे रहा पॉली हाउस के लिए अनुदान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 30,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री ने 56.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्राप्त करने के अवसर मिल सकेंगे। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने कोचिंग की सुविधा देकर परीक्षा की तैयारी में मेरी बड़ी सहायता की है। नामी कोचिंग संस्थान में तैयारी कराना मेरे परिवार के आर्थिक सामर्थ्य से बाहर था। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरे जैसे कई विद्यार्थियों को नौकरी पाने के लिए कोचिंग का अवसर दिया। वेबसाइट से देखी थी गूगल पे। व्हेन आई हियर अबाउट दिस योजना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दैट इफ इट इज ट्रू और नॉट, देन वी फिल द फॉर्म एंड देन call came from the LN that your name came from the Anuprati coaching yojana. Then I feel that yeah, it is true and yeah, we are very proud of that yojana. भी वेबसाइट से पता चला इसके बारे में और फिर हमने जब और पता लगाया तो इसका फॉर्म भरा और नंबर आ गया हमारा LN कोचिंग में। आज हम लोग यहाँ पे अनुप्रति योजना के तहत जो बच्चों ने एनरोल किया है, जिनको एक बेनिफिट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। मैं धन्यवाद दूंगा गहलोत साहब को, जिन्होंने ये योजना लाई है। जो बच्चे आर्थिक तौर पे कमज़ोर होते हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। तो जो बच्चे गरीब घर से हैं, जो कर नहीं पाते हैं, कोचिंग नहीं पाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिस वजह से आज बच्चे जो है अपने यहाँ LN में है या और भी अदर इंस्टीट्यूट में जो जाना चाह रहे हैं, जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी को, जो अपने मकसद को, जो अपनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, वो यहाँ आकर के वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने जो योजना में पहल की, मुख्यमंत्री कोचिंग अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड है, जिनमें टैलेंट है और जो बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, जो अपने आप को पे नहीं कर पाते फीस, उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं दी है। इन बच्चों का टैलेंट भी उभर के आ रहा है और ये अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं आखिर क्या है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। हर युवा का सपना होता है अच्छी पढ़ाई और शानदार नौकरी। राजस्थान सरकार युवाओं के इसी सपने को साकार करने के लिए लेकर आई है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। बात चाहे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन की हो या सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की, SC, ST, OBC, MBC, EWS व माइनॉरिटी विशेष योग्यजन छात्र छात्राओं को अपने जीवन का मकसद पाने में मदद कर रही है राजस्थान सरकार। इस योजना में कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों में रोजगार हेतु व्यवसायिक कोचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से प्रतिभाओं को मिल रहा है सहारा। राजस्थान सरकार युवाओं के सपनों को कर रही है साकार। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए लगातार बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उदयपुर शहर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति के लिए देवास बांध के निर्माण के लिए 1,691 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे उदयपुर शहर वासियों की पेयजल आपूर्ति संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इन बांधों के द्वारा उदयपुर शहर में पेयजल की आपूर्ति के लिए 1,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी हर साल डाइवर्ट किया जाएगा। उदयपुर शहर में इन बांधों से 3.43 करोड़ लीटर अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध होने से 6 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।
राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी और वनस्थली विद्यापीठ के बीच गुरुवार को एक MOU साइन हुआ, जिसके तहत हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आरकैट वनस्थली के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगा। साथ ही टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने के इच्छुक विद्यार्थियों को अपने औद्योगिक भागीदारों के साथ सहयोग करेगा। इस मौके पर मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी शक्ति और महत्व का एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरकैट उच्च श्रेणी की कंपनियों के साथ MOU साइन करके बेहतरीन फिनिशिंग स्कूल के रूप में उभरा है। पशु रोगों के नियंत्रण के लिए एस्कैट के तहत भरतपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के पशु चिकित्सकों ने भी पशु रोग के नियंत्रण के लिए एस्कैट के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा, अश्ववंशीय पशुओं में ग्लैंडर्स, शूकर वंशीय पशुओं में अफ्रीकन स्वाइन फीवर जैसे रोगों के निदान और नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ऐसे उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही है जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की बेहतरीन नीतियों के कारण प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में करीब 10,000 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। अब प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 14,744 मेगावाट हो चुकी है। प्रदेश में किसान नई तकनीक से खेती कर अधिक पैदावार पैदा कर रहे हैं और काफी मुनाफा भी कमा रहे हैं। राजस्थान सरकार की कई योजनाओं के जरिए किसानों को नई तकनीक से खेती करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के किसान श्री निर्मल धाकड़ ने भी आधुनिक तकनीक से खेती कर इलाके में नाम कमाया। इन्होंने कृषि एवं उद्यान विभाग से ट्रेनिंग लेकर एक पॉली हाउस स्थापित किया, जहाँ खीरे की खेती से एक साल में 10 लाख रुपए की आमदनी की। वहीं इन्होंने तरबूज की पैदावार में भी कीर्तिमान स्थापित किया। आपको बता दें कि उद्यान विभाग द्वारा पॉली हाउस स्थापित कर किसानों को अनुदान दिया जाता है। संजोग मानता हूं कि मेरे उद्यान विभाग के अधिकारियों ने मेरे को इजराइल जाने के लिए चुना और वहां जो हमने ये तकनीकी सीखी और वापस देश लौटने के बाद में जो हमारे एक डर बैठा हुआ था, क्योंकि हमारे को वहां ट्रेनिंग में 20-20, 25-25 लाख रुपए की इसमें इनकम बता रहे थे, तो हमारे वो गले नहीं उतर रही थी कि हम जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो हमारे मंत्री जी ने कहा कि बेटे इसमें रुपए लगते हैं या ये खीरे की पैदावार होती है, क्योंकि हमने भी उस टाइम पर झूठी माना था। परंतु यहाँ हम जब किसानों ने इसमें घुसे और इसमें जो पैदावार ली, हकीकत में इजराइल वाले झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सच बोल रहे थे, क्योंकि उनसे भी ज़्यादा पैदावार 25-25, 30-30 लाख रुपए की हमने भी यहाँ 1 एकड़ से पैदावार ली है। मैंने पॉली हाउस लगाया, फार्म पॉन्ड लगाया, ऑर्गेनिक खेती में कर रहा हूँ और साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास में भेड़ पालन है, बकरी पालन है, भैंस है, गाय है, मछली पालन है। इन सब का वेस्टेज फसल के लिए उपयोगी और इन जो फसलों से जो वेस्टेज होता है वो उनके लिए भोजन के रूप में काम आता है। यानी लगातार किसान के पास में आमदनी बढ़ाने का स्रोत जो है वो मुझे ढूंढना पड़ा और आज आपके सामने है कि किस तरीके से मैंने अपनी इनकम बढ़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च से 14 मार्च तक एक सप्ताह के कार्यक्रम की श्रृंखला में तीसरे दिन शुक्रवार को महिला अधिकारिता आयुक्तालय द्वारा प्रदेश के जिलों की ग्राम पंचायतों में सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत विशेष जाजम बैठक का आयोजन किया गया। जाजम बैठकों में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही उन्हें माहवारी स्वच्छता प्रबंधन में सैनिटरी नैपकिन की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। इसी प्रकार महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की जानकारी दी गई और महिलाएं बालिकाओं की काउंसलिंग भी की गई। राज्य के माइंस विभाग ने MNST योजना की अवधि 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही अब योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक के बकायेदार खनन पट्टाधारियों, खान लाइसेंस धारकों और रॉयल्टी ठेकेदारों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में माइंस विभाग की MNST योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने और 31 मार्च 2022 तक के बकायेदारों को योजना के दायरे में लाने की घोषणा की है। इस योजना से राज्य सरकार के बकाया राजस्व की वसूली में तेजी आई है। विभाग की MNST योजना के परिणाम उत्साहजनक मिल रहे हैं और इसका दायरा बढ़ने से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।